हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेल प्लेड स्पोर्ट्स। टू मोहन बगान ने नूनो रेइस को साइन करके सबको सरप्राइज कर दिया। नूनो रेइस की बात की है तो एक सेक्टर बैक पोजीशन के प्लेयर है, डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन पे खेल सकते हैं। लास्ट सीजन वो मेलबर्न सिटी एफसी के साथ जुड़े हुए थे और अब वो आ चुके हैं मोहन बगान में और सबको सॉफ्ट कर दिया भाई मोहन बगान ने। अब बात की जाए तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठ रहा है ना कि आखिर वो खेलेंगे क्या वो आईएसएल में खेलेंगे, क्या वो मोहन बगान के एशियन टू में मैचेस जो होने वाले हैं उसमें खेलेंगे। ऐसे बहुत से क्वेश्चन उठते हैं भाई, तो उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मोहन बगान का मैच होने जा रहा है 18 तारीख को रेसान कुलोव के अगेंस्ट, तो उसका भी छोटा सा प्रीव्यू करेंगे और छोटा सा प्रीटिव इलेवन भी बनाएंगे मोहन बगान का। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले अगर रेसान कुलोव की बात कर ली जाए भाई, तो रेसान कुलोव तजिकिस्तान की टीम है भाई, और मैं बता दूं भाई इनके अगेंस्ट मोहन बगान को जीतना चाहिए। कम से कम हम लोग इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनके अगेंस्ट हम लोग मैच जीते। बाकी दो जो टीम है ना वो हार्ड है, वो कभी हो सकता है कि लक चले तो हम लोग जीत जाए, लेकिन कम से कम इस टीम के अगेंस्ट तो जीतना भी चाहिए भाई। और मैं इसलिए ही बोल रहा हूँ ना भाई कि इनके जो कोच है अभी अभी सैक हुए और केयर टेकर मैनेजर आपके रेसान कुलोव के बन चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए कोच भी चेंज हो चुका है उनका और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं चल रही है। अगर इस सीजन देखा जाए ना तो 15 मैचेस में देखा जाए तो सिर्फ 7 मैच वो जीते हैं, 6 मैच हारे हैं और 2 मैच वो ड्रॉ किए हैं। लेकिन लेकिन लास्ट जो 5 मैच है ना वो ठीक ठाक खेले हैं। 5 मैच में 3 वो जीते हैं, एक ड्रॉ किए हैं और एक हारे हैं। तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस इनकी वापस आई है, पर स्ट्रगल कर रही है ये टीम अपनी लीग में देखा जाए तो। और ये मेरे ख्याल से 56 पोजीशन पे पहुंच चुकी है रेसान कुलोव इस सीजन। और एक और चीज मैं बता दूं कि इनका जो फॉर्मेशन है ना 3-5-2 और 3-4-3 है, तो बैक थ्री ही देखने को मिलेगा। और अब इनके फॉरेन प्लेयर्स के बारे में थोड़ा बात कर लिया जाए तो फॉरेन प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है भाई। हाँ, लो लो लेवल के आपके फॉरेन प्लेयर्स है। अब हो सकता है कि स्काउटिंग करके अच्छी साइनिंग की हो, लेकिन आप लोग नाम सुनेंगे तो खुद जान जाएंगे भाई। तो अगर इनका फॉरेन प्लेयर्स की बात करें तो पहले तो आपके फॉरेन प्लेयर देखा है तो येवगेन करके हैं जो गोलकीपर है, यूक्रेन से आते हैं। इसके अलावा घाना के डिफेंडर है जो कि 22 साल के है भाई, सिर्फ 22 साल के प्लेयर है। वो आपके एक डिफेंडर है इनके में। और उसके वजह से सैमुअल करके एक सेंटर बैक है, ये भी घाना के प्लेयर है और सिर्फ 25 साल के प्लेयर है। इसके अलावा क्रिस्टियन मोकिक करके एक सर्बिया के लेफ्ट बैक पोजीशन के प्लेयर है और एक एंड्रे करके राइट बैक पोजीशन के प्लेयर है यूक्रेन के। और कोजोमैटिक करके एक प्लेयर है जो कि सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन के प्लेयर है बोस्निया के। तो अगर आप इनके फॉरेन प्लेयर्स को देखोगे तो इसमें देखोगे कि डिफेंडर्स ही भरे पड़े हैं और गोलकीपर्स भरे पड़े हैं। सिर्फ एक सेंटर फॉरवर्ड ही आपका देखा जाए तो फॉरवर्ड प्लेयर में है। बट प्रॉब्लम एक और है भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम और खेलना पड़ेगा यहाँ पे। आप अगर इनके प्लेयर्स की बात की है तो इसमें ड्यूअल सिटीजनशिप वाले प्लेयर्स भी है। और अगर ड्यूअल सिटीजनशिप वाले प्लेयर्स की बात की जाए तो यहाँ 4 प्लेयर ऐसे हैं जो ड्यूअल सिटीजनशिप रखते हैं। इसमें डेविड है, एक डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन के 32 साल के प्लेयर है, घाना के प्लेयर है भाई। और इसके अलावा सलाम करके प्लेयर है, रशियन प्लेयर है और अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर है, 21 साल के प्लेयर है। एक मसरूर करके प्लेयर है, 22 साल के सेंटर मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर है। इसके अलावा एक लेफ्ट मिड पोजीशन के प्लेयर है जो रसिया का भी सिटीजनशिप रखते हैं। तो ये डुअल सिटीजनशिप वाले प्लेयर थे भाई आपके। अब देखिए इनका स्क्वाड देख के क्या लगता है, इनका स्क्वाड देख के ये लगता है ना कि फिजिकलिटी अच्छी खासी मिलने वाली है, क्योंकि घाना के आपके देखा जाए तो दो तो आपकी सेंटर बैक ही है। उसके अलावा डिफेंसिव मिडफील्ड जो डुअल सिटीजनशिप वाले हैं वो भी घाना के ही है। तो अच्छा खासा फिजिकलिटी मिलने वाला है यहाँ पे। मोहन बगान के अटैकर्स को फिजिकल प्ले खेलना पड़ेगा तभी वो कुछ कर पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस सकती है यहाँ पे मोहन बगान। पर फॉर्म उनका अच्छा नहीं चल रहा है और देखा जाए तो तजिकिस्तान और इंडियन प्लेयर्स का लेवल लगभग एक होता है। और फॉरेन प्लेयर्स की बात की है तो मोहन बगान के पास इनसे बेटर फॉरेन प्लेयर्स हैं। और अगर मोहन बगान अपने पोटेंशियल के हिसाब से खेले तो आराम से रेसान कुलोव को कोलकाता में हरा सकती है। अब यहाँ पे बात कर लीजिए पहले भाई नूनो रेइस की जो साइनिंग हो गई। तो नूनो रेइस की बात की है तो भाई मोहन बगान सबसे पहले नूनो रेइस को ही साइन करना चाहती थी, लेकिन वो साइन नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास सऊदी का ऑफर था और वो अभी उस पर ध्यान दे रहे थे और मोहन बगान का ऑफर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और लेकिन क्या हुआ ना कि सऊदी का ऑफर जो था उनके पास वो डील में तब्दील नहीं हो पाया, मतलब कि साइनिंग नहीं हो पाई। जिसके बाद से फिर वो अवेलेबल हो गए मार्केट में और मोहम्मदान एससी उनके डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन के जो प्लेयर हैं उनको रिप्लेस करना चाह रही थी, क्योंकि वो इंजर्ड हो गए थे। 1 साल का पूरा अच्छा खासा एशियन इंजरी उनको आ गया, इसीलिए उन्होंने नूनो को अप्रोच किया। लेकिन मोहन बगान को जब पता चला कि नूनो अवेलेबल है तो मोहन बगान खुशी और उनकी साइनिंग कंप्लीट कर ली। और देखिए
ये प्लेयर जो है ना आपके डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन पे भी खेल सकते हैं और सेंटर बैक पोजीशन पे भी खेल सकते हैं। हालांकि देखा है तो ज्यादातर वो अपने करियर में एज ए सेंटर बैक खेले हैं, पर जो इनके पास क्वालिटी है वो इनको एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर भी खिला सकती है। और अपने करियर में 30 से 40 मैचेस वो एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर खेल भी चुके हैं भाई। और पासिंग एक्यूरेसी भी इनकी अच्छी खासी है, बॉल प्लेइंग डिफेंडर है आपके। और देखा है तो मेलबर्न सिटी एफसी में इनकी परफॉर्मेंस शानदार रही थी लास्ट सीजन को अगर छोड़ दिया जाए तो। फिर भी अगर देखा जाए तो लास्ट सीजन इनका खराब गया है, मैं मानता हूँ। पर अगर थोड़ा सा अगर हम लोग कंपेयर करें, मैं इनको थोड़ा सा कंपेयर किया टॉम वॉलरेट से, तो देखा तो इंटरसेप्शंस पर गेम इनका 1.9 है और टॉम एलरेट का 0.9 है। टैकल्स पर गेम इनका 1.5 है और टॉम एलरेट का 1.1 है। और क्लियरेंस पर गेम 3.3 और टॉम एलरेट का 3.2। तो देखिए परफॉर्मेंस इनकी ड्रॉप हुई, फिर भी टॉम एलरेट से इनकी परफॉर्मेंस आपको देखेगा तो बेटर दिखेगी यहाँ पे। तो एक अच्छी साइनिंग हो चुकी है यहाँ पे मोहन बगान के लिए, एक स्टेटमेंट साइनिंग हो चुकी है। वो चाहे तो इनको डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन पे खिला सकते हैं। डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन पे मोहन बगान तो देखिए जरूरत है ना कि कोई प्लेयर रहे जो जो डिफेंस लाइन है उसको कवर दे। हाँ, क्योंकि अपुया वो काम कर रहे हैं तो उनका जो एबिलिटी है ना अटैक में जाने का वो खत्म हो जा रहा है। थापा वो काम नहीं कर पाएंगे, तो वो काम आपके नुनो रईस कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि अपुया हो या थापा वो फ्रीली अटैक में जा सकते हैं। और ये जो नुनो रईस है वो आपके डिफेंस को देखा जाए तो स्टेबिलिटी देंगे। तो यहाँ पे एक चीज तो इनका पॉजिटिव है। इसके अलावा सेंटर बैक पोजीशन पे तो ये खेल ही सकते हैं। और अगर यहाँ पे एक और बात की जाए तो देखिए सब कोई पूछ रहा है कि क्या वो आईएसएल में खेलेंगे, क्या वो एएफसी में खेलेंगे। तो अगर आईएसएल की बात की है तो देखिए 25 प्लेयर्स को रजिस्टर करना रहता है, उसमें आपके 6 फॉरेन प्लेयर्स होते हैं, वो रजिस्टर हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि विंटर ट्रांसफर विंडो से पहले आपको नुनो रेइस दिखेंगे आपकी स्क्वाड में। हालांकि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड है तो उनके प्लेस पे तब लाया जा सकता है, लेकिन अगर इंजर्ड नहीं तो मुझे जहां तक पता है कि उनको नहीं लाया जा सकता है बीच के सीजन में ही। उसके अलावा देखा जाए तो एसीएल की बात कर ली है तो भाई सब कुछ कह रहा है कि सिर्फ 6 फॉरेन प्लेयर ही मोहन बगान यूज कर सकती है। हाँ, लेकिन भाई मैंने हर जगह चेक किया और आपका देखा है तो एसीएल 2 का आपका पीडीएफ एक आता है जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे रहते हैं, उसमें भी पढ़ा भाई तो कहीं पर भी दिखा है तो फॉरेन प्लेयर से रिलेटेड रूल नहीं लिखा हुआ था। इसके साथ साथ भाई मुझे खेलना का आर्टिकल भी दिखा जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो एएफसी है आपकी जो एशियन फुटबॉल फेडरेशन है वो क्या कर रही है कि आपको फॉरेन प्लेयर्स पे पूरी छूट दे रही है, मतलब कि आप 11 के 11 फॉरेन प्लेयर्स खिला सकते हो। ऐसा मुझे वहां पे अपडेट मिला है। तो भाई मुझे लगता है कि एज ए 7 फॉरेन प्लेयर यहाँ पे नुनो रेस को मोहन बगान आसानी से स्क्वाड में ला सकती है और उनको खिला भी सकती है। अब हम लोग को क्लियरिटी के लिए थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पीडीएफ में जितना दिखा है भाई मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि पूरी तरीके से खिला सकती है। लेकिन बात यह है कि क्या वो रेसान कुलो के अगेंस्ट अवेलेबल रहेंगे। तो देखिए इस पे भी अपडेट ये आया है कि वो शायद नेक्स्ट वीक हो सकता है कि रेसान क्लब का मैच जिस दिन हो उस दिन या उससे एक दिन पहले या बाद में आपके आएंगे कोलकाता। उसके बाद से मैच फिट होने में शायद उनको 2 या 3 हफ्ता लग सकता है। तो मुझे नहीं दिख रहा है कि रेसान क्लब के अगेंस्ट वो अवेलेबल रहने वाले हैं। तो यहाँ पे भाई ये अपडेट्स नुनो रईस के आए थे आपके। लेकिन अगर अवेलेबल रहते तो एक प्लस पॉइंट होता भाई यहाँ पे मोहन बगान के लिए। अब यहाँ पे अगर प्रिंटेड 11 की बात कर ली जाए मोहन बगान का आपके रेसान कुलो के अगेंस्ट, तो देखिए लास्ट मैच जो मोहन बगान खेली थी मुंबई सिटी एफसी के अगेंस्ट, उसमें बहुत से लोगों को लगा कि मोहन बगान बैक 3 खेली है। पर भाई मैं मैच देखा तो जब डिफेंसिव ट्रांजिशन हो रहा था तब मुझे बैक 4 दिख रहा था। और जब मैंने एवरेज फॉर्मेशन देखा तो उसमें भी मोहन बगान बैक 4 ही खेल रही थी। आशीष राय एज ए राइट बैक खेले थे और जो सुभाषिष बोस है वो एज ए लेफ्ट बैक खेले थे। हालांकि वो ज्यादा अटैक में नहीं जा रहे थे क्योंकि हम लोग जानते हैं ट्रैक बैक करने में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो बैक 4 खेली थी, इसीलिए मुझे लगता है कि रेफसान कुलो के अगेंस्ट भी मोहन बगान बैक 4 खेल सकती है। और हो सकता है कि कुछ चेंजेस ना हो, सिर्फ एक चेंज हो कि बिंदु की जगह पे आपको आपके टॉम अल्ड्रेड दिख जाए और ज्यादा कुछ चेंजेस ना हो। पर मैं चाहूंगा भाई कि दिमित्री पेटाटोस हम लोग को फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं तो उनको हटा के हम लोग ग्रेग स्टुअर्ट को अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन पे डाल सकते हैं। मनवीर और लिस्टन को ला सकते हैं विंग पोजीशन पे। इससे क्या होगा कि ग्रेग को हम लोग ज्यादा अच्छे से यूज कर पाएंगे। विंग पोजीशन पे उनकी एबिलिटी उतनी अच्छे से नहीं दिख रही है भाई। इसके अलावा जेमी मैकलेरन का अपडेट आया है कि जेमी मैकलेरन भी अब फुल्ली फिट हो चुके हैं, वो अवेलेबल रहेंगे आपके दिखाए तो रेसान कुलोब के अगेंस्ट। तो यहाँ पे जेमी मैकलेरन स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी भाई मोहन बगान कैसी परफॉर्मेंस देती है, किस लाइनअप के साथ खेलती है। आपका लाइनअप क्या होगा हम लोग को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नूनो रेस की साइनिंग आपको कैसी लगी ये भी हम लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और
अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।